न्यूज़ के साथ फरहाना राजपूत खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की जानिब से इस्तकबालिया वर्कर्स इजलास का इनक़दा किया गया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिसमें इस्तकबालिया अरकान अली अकबर गुजर, सलमान खान, दीगर रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद देखते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ैन अली की रिपोर्ट में। आज ये फिर हमारा एक गैदरिंग थी मुस्लिम लीग नवाज के साथियों की, दोस्तों की। आपने देखा कराची किस तरह से सारे साथी पुरजोश हैं। इंशाल्लाह ताला 20 तारीख को सिटी स्टेशन से हमारा काफिला अपना सफ़र शुरू करेगा और इंशाल्लाह कराची के मुख्तलिफ स्टेशनों से होता हुआ 21 की दोपहर में लाहौर हम सब पहुँचेंगे। और इस वक्त इतना बड़ा इस वक्त वो आया है लोगों की तरफ से कि इस वक्त हमारे पास 2 ट्रेन्स भी कम पड़ गई हैं। बहुत से लोगों से गुजारिश कर रहे हैं रोकने की, लेकिन इस वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, हर कोई जाना चाह रहा है। बस इंशाल्लाह हमने 21 अक्टूबर को यहाँ से पहुँचेंगे वहाँ पे, और यहाँ से हम इंशाल्लाह 20 अक्टूबर को यहाँ से कैंट सिटी स्टेशन से निकलेंगे। कैंट इसी तरीके से डिग रोड और कायद लांडी में वो स्टॉप करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह 2 ट्रेनें की हैं, वो भी सलमान भाई जैसे कह रहे हैं कि कम पड़ रही हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि यहाँ से ज़्यादा लोग, हम अगर जगह नहीं भी है तो इंशाल्लाह कारकुन है, कारकुन तो नीचे बैठ के भी इंशाल्लाह जाए। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह कायदीन उसी ट्रेन में होंगे साथ कारकुनों के साथ। तो इंशाल्लाह हमारी मंजिल जो है ना इख्तिताम होगा इंशाल्लाह बादामी बाग लाहौर पे, उसी से सीधा इंशाल्लाह हम। देखिए ये 21 अक्टूबर के सिलसिले की एक घड़ी है, उसी सिलसिले का ये प्रोग्राम था। हमने इस्तकबालिया रखा था कि हमारा कायद आ रहा है, उसके इस्तकबाल के लिए हमने जाना है। तो लोगों में मोटिवेशन पैदा करनी है, उनको मोबिलाइज़ करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जाएं। मुस्लिम लीग की, क्योंकि मुस्लिम लीग की जो है उनको हमने घरों से निकाला है, दोबारा से घरों से निकाला है, क्योंकि डर था। आपको पता है कराची में हमारे मुस्लिम लीग की नाउमीद हो चुके थे, लेकिन अब दोबारा से हमने उनको निकाला है और इंशाल्लाह जोक दर जो इंशाल्लाह ये जाएंगे और अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे। क्योंकि हमारे कायद जो है उसने पाकिस्तान के लिए, आप सबको पता है कि हमारे कायद ने मोटरवे दी, सी पैक दिया, A4 का मनसूबा दिया, बिजली के मनसूबे दिए और ग्रीन लाइन आपको कराची में दी, और कराची का सबसे बढ़ के कराची का अमन कायम किया। तो ये हमारे कायद के मनसूबे हैं। तो अब हमारे कायद दोबारा से इंशाल्लाह आएंगे और गवर्नमेंट चौथी दफ़ा इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म बनेंगे और पाकिस्तान में दोबारा से तरक्की होगी। शीब के वतन वापसी के इस्तकबाल की तैयारी के सिलसिले में कराची में हमारे लॉयर्स विंग की तरफ से मुनक़िद किया गया। मैं इस हवाले सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब इस मुल्क पे बुरा वक्त आया, जब इस मुल्क को नाअहल हुक्मरानों ने पस्ती की तरफ धकेला, तो अगर इस मुल्क की नैया संभालने का या इस मुल्क की डूबती हुई नैया को किनारे लगाने के लिए जिस शख्सियत पर नज़र गई वो कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की शख्सियत थी। वकला कन्वेंशन यहाँ पे मुनक़िद हुआ था, जिसमें हमें भी दोस्तों ने दावत दी, तो हम भी यहाँ आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 21 तारीख को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वेलकम के लिए हम यहाँ से लाहौर की तरफ जा रहे हैं। तो अभी ये हमें पता चला इस पंडाल से और बहुत सारे साथियों के और भी विशेष है कि हमें एक ही ट्रेन बुक करवाई थी, तो एक ट्रेन तो कम पड़ रही है, लिहाजा मज़ीद एक और ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख को एक वालिहाना इस्तकबाल होगा मियां नवाज शरीफ का। मियां साहब दुनिया में, पाकिस्तान में एक तारीख रकम कर चुका है कि दुनिया की तारीख में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कन्वेक्टेड हो जाए, कन्वेक्ट होने के बाद बाहर वाली कंट्री से अपने मुल्क में आके अपने आप को कस्टडी में दे, ऐसा हमने नहीं देखा। पहला शख्स है जो मुल्क की खातिर अपने आप को कई दफ़ा पेश कर चुका है। आज जब मुल्क दलदल में फंस चुका है तो दलदल से निकालने के लिए अब पूरे पाकिस्तान की आवाम, हर इंसान की आवाज़ ये बन चुकी है कि इस दलदल से सिर्फ और सिर्फ अगर कोई निकाल सकता है तो वो नवाज शरीफ साहब हैं। मनफी सोच थी जो पाकिस्तान की मुल्क की तरक्की को रोकने के लिए, उस रुकावटों का जो है अब ख़ात्मा होने जा रहा है। हम समझते हैं कि अगर जो है एक गैर मकबूल लीडर को जब आप अपनी वज़ारत उज़्मा का मनसब देते हैं और वो जो है असल में आवाम को सही मायनों में डिलीवर नहीं कर सकता, तो वो रिज़ल्ट जो है आपके सामने है 4.25 साल का। मैं समझता हूँ कि जो पिछली माजी की जो हुकूमत रही है उसमें अगर आप देख लें, ना तो ज़मीन के ऊपर कोई प्रोजेक्ट नज़र आएगा,
ना आपको समंदर के ऊपर कोई प्रोजेक्ट नज़र आएगा, ना आपको खला में कोई प्रोजेक्ट नज़र आएगा, ना आपको कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम समझते हैं कोई उन्होंने प्रोजेक्ट दिया हो जो आवाम की नज़र से गुजरा हो। ये सिर्फ एक नारे थे, एक धोखा था, एक जो फ्रेब था। मेमार पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कराची डिवीज़न से भरपूर काफ़िले जाएंगे और 20 तारीख को इंशाअल्लाह आवाम का एक जो है समंदर वालिहाना अंदाज में लाहौर की तरफ रवाना होगा। तमाम तैयारियां, तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं और कारकुनानों में बड़ा जोश व खरोश है और इस टाइम लग रहा है कि ये जो 2 ट्रेनें हैं ये कम पड़ जाएंगी और क़यादत से अपील है कि आगे इसको बढ़ाया। तो सब ने हाथ उठाकर बोला है कि हम अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आपको पता हम चूरन बेचने की गुंजाइश नहीं है, हमने चूरन नहीं बेचना दूसरी पार्टी की तरह। हमारे कायद ने इतने काम कर दिए हैं, इतने काम कर दिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनके काम के अलावा कोई काम है ही नहीं। अगर उनके दौरे हुकूमत के काम निकाल दिए जाएं तो खाली दीवारें हैं पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने अपना अदालतों का सामना किया, उन्होंने धरनों का सामना किया, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तबाहकुन पाकिस्तान जो अंधेरों में डूबा हुआ था, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह निकाल बाहर किया।